हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक हम लोग पहले ही लगा चुके थे। इसका 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से आज हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है। लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसके बारे में कुछ मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानना हो तो उसे x,0 मानते हैं, और y अक्ष पर कोई बिंदु मानना हो तो उसे 0,y मानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x अक्ष पर कोई बिंदु मान लेंगे, फिर उस बिंदु को हम क्या है ज्ञात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में कि माना x अक्ष पर कोई बिंदु, ठीक है ना, x अक्ष पर कोई बिंदु माना x अक्ष है, x अक्ष पर कोई बिंदु, अगर x अक्ष पे कोई बिंदु हमें मानना है तो हम क्या मानेंगे x,0, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो x,0 है ना, ये दो बिंदु और दिए हैं कि इन दोनों से समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि समान दूरी पर है। मान लिया मैंने जो बिंदु P है ये हमारा ये वाला बिंदु है, ठीक है ना, x अक्ष पर, और इसके निर्देशांक क्या है x और 0। इससे सेम दूरी पर, इतनी दूरी पर इधर और इतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु यहाँ पर है A जिसके पॉइंट है 2, -5। एक बिंदु यहाँ पर है B जिसके पॉइंट है -2,9। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये दोनों जो हैं इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। ठीक है, एक्स अक्ष का वो बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप का जो हम सवाल है पहले भी शायद एग्जाम्पल में लगा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिया है, ठीक है, दिया है कि पी ए बराबर जो हमारा है वो पी बी के है, मतलब कि ये वाली दूरी जो है इस दूरी के बराबर है। इसने पहले ही कहा है कि इस बिंदु से ये दोनों जो है समदूरस्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए निकाल लेंगे और पी बी। पी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी का सूत्र का प्रयोग x-2 का होल स्क्वायर और +0 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पी बी हमारा कितना हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर और +0 -9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, सीधा हमें पता है कि अंडर रूट जो हमारा है तो ये हट जाएगा। उसके बाद में ये जो चीजें हैं इनको भी सिंप्लीफाई करके लिख दूंगी, x-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस हो गया +5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो गया x माइनस के +2 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा -9 का स्क्वायर। तो x-2 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, x² +2 का स्क्वायर -2 × x × 2 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 × x × 2, ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इतना हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। x² से x² हमारा कैंसिल हो गया और 2² से हमारा 2² भी यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। या तो आप इसको बाद में 4 लिख के कैंसिल कर लीजिए या यहीं पे कर लीजिए। अब मैं इनको लिख दे रही हूँ, ये हो गया -4x + 25 इक्वल टू कितना हो गया 4x और +81। ठीक है, इतना बचा है। इन सबको भी मैं कहाँ ले जा रही हूँ, राइट साइड पे। तो 4x + 81 और ये जो है इनको मैं इधर ले आ रही हूँ, ये हो गया प्लस का 4x और -25 इक्वल टू 0। 4x और 4x हमारा कितना हो गया 8x। 81 में से जब हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 56। ठीक है ना, 56 इक्वल टू 0, ये इतना हमारा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 56 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। 8x इक्वल टू -56, x इक्वल टू -56 अपॉन 8। अगर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। x की वैल्यू हमारी -7 आई। हमने x अक्ष का बिंदु क्या माना था, x अक्ष का बिंदु क्या माना था हमने, x,0 था हमारा। ठीक है ना, क्या था x,0। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू हमारी आ गई -7,0। तो ये जो हमारा है कुल मिला के 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया है। पहले हमने x अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया जो x,0 था। मान लिया बिंदु P है जिसके निर्देशांक x,0 है, जिसके निर्देशांक हमारे x,0 है। उसकी जो दूरी है बिंदु A से और बिंदु B से बराबर है, मतलब कि P की A से दूरी और P की B से जो दूरी है वो हमारी एकदम इक्वल है। तो हमने इसी कंडीशन का उपयोग किया कि PA बराबर PB है।
और इसी से हमने अपने सवाल को सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारी -7 आई है। तो फिर हमारा x का बिंदु कितना हो गया, x,0 माना था ना, तो -7,0, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3, बिंदु P है, ये P के निर्देशांक है 2-3 और Q के निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। पहले क्या था, पहले हमसे बीच की दूरी पूछता था, अब हमें एक पॉइंट नहीं दिया है इसमें से, ठीक है, और बीच की दूरी दे दी है। तो हम क्या करेंगे, इस बीच की दूरी के जो ये है इसका यूज करके अपना ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। 8 नंबर जो है वो हमारा सवाल है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिख देंगे कि पी क्यू जो दूरी हमारी है वो कितनी दी है, हमें 10 दी है, और बिंदु P के निर्देशांक हमारे 2-3 हैं, और जो Q है उसके निर्देशांक हमारे 10, y हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं दूरी सूत्र लिख रही हूँ कि दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र हमारा है √ में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र है। अब हमें क्या करना है कि इसी में अपनी जो वैल्यू रखनी है, x2 माइनस के x1 मतलब कि 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर और प्लस के y माइनस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, दूरी हमें 10 दी है, दूरी भी हमें 10 दी है। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया, हमारा कितना बचा 8 का स्क्वायर, और y माइनस हो गया हमारा प्लस के 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाए बिना तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग हमारा दोनों साइड का होता है। तो यहाँ पे तो जब वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हमारा हट गया है, और जब यहाँ पे हम अंडर रूट है ही नहीं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, और y प्लस 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस के 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100। तो यहाँ पे एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और 3 2 जा हो गया 6y इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं या तो, और उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस के 6y और 64 और 9 दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 73। 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 100। अब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 6y, अगर इन दोनों को हम आपस में घटाते हैं तो माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो ये इतना हो गया हमारा माइनस के 27 इक्वल टू 0 तक। अब ये हमें ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा कि गुणा करके 27 आ जाए और घटाने पर 6 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड क्या है हमारे, 9 और 3 है, 9 3 27 और घटाने पर आ जाएगा 6। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के यहाँ लिख देंगे 9 माइनस के 3 वाई भी आएगा माइनस के 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस के 9, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा y प्लस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे y प्लस के 9 कॉमन ले लिया और बचा हुआ क्या हमारा है, y माइनस के 3 इक्वल टू 0। पारी पारी से दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं तो y प्लस के 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया माइनस के 9 और y माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। तो जो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और माइनस के 9। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें y का मान ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पे लिखा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारी y की वैल्यूज हैं वो हमारी कितनी आ गई, माइनस के 9 और 3। तो y के हमारे मान आ गए माइनस के 9 और 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है कि यदि Q 0 1 है इसके निर्देशांक, बिंदुओं P 5 - 3 और R जो बिंदु है उसके निर्देशांक है x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। फिर वही समदूरस्थ वाला ही क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं इसको भी। बिंदु Q है उसके निर्देशांक हमें 0 और 1 दिए गए हैं। इन्होंने कहा है जो बिंदु Q है ना वो P से, P मान लिया हमने यहाँ पे है कोई, इसके निर्देशांक 5 और माइनस के 3 है इसके पॉइंट्स, और यहाँ पे एक और बिंदु है R, इसके निर्देशांक है x, 6। तो उन्होंने कहा कि जो Q है इन दोनों से समान दूरी पर है। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है और दूरियां PQ और QR भी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें कि जो QP है
वो बराबर है क्यू आर के। ठीक है, तो बस जैसे हमने पहली कंडीशन में लगाया था वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पर क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू पी लिख देंगे 5 माइनस 0 माइनस के 3 माइनस के 1, 5 माइनस के 0 का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 1 का स्क्वायर। क्यू आर की दूरी कितनी है, इसे लिख देंगे हम लोग x माइनस के 0 का स्क्वायर और प्लस के 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि इसको चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 का स्क्वायर ये हो गया और माइनस के 4 का स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया और 6 माइनस के 1 5 का स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट हटाए बिना सवाल को आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि वर्ग करने पर, जब हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से अंडर रूट भी हटा रही हूँ वर्ग करने पर और इनके स्क्वायर करके भी लिख दे रही हूँ। तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 से 25 हमारा कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हमारा क्या बचा 16। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट 16 और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, प्लस के भी 4 और माइनस के भी 4। तो इसीलिए जो r पॉइंट है, r के निर्देशांक क्या होंगे, एक बार तो 4 और 6 हो जाएंगे और एक हो जाएंगे कि r के निर्देशांक हमारे माइनस के 4 और 6। ये हमारे जो है r के निर्देशांक आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखें इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ हो। फिर वही बात है, समदूरस्थ होना चाहिए x y से, ये और ये दोनों बिंदु x और y में ऐसा हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, बट इससे जो पिछला क्वेश्चन था ये हमारा 9 नंबर, इसमें हमें क्यू आर और पी आर की वैल्यूज भी निकालनी थी जो हम निकालना भूल गए हैं। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। यहां तक हमारा हो गया था, आर की हमारी दो वैल्यूज आ गई थी। ठीक है, एक तो ये वाली 4 6 और एक माइनस 4 6। तो यहाँ पे हमारे दो केस हो जाएंगे। एक केस नंबर 1 हमारा केस फर्स्ट, जहां पे क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 4 6, क्यू हमारा हो जाएगा क्या 0 1 और पी हमारा पहले से ही है कितना 5 माइनस के 3। ये हो जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग हमें पी आर और क्यू आर, किसकी वैल्यू कही गई थी, क्यू आर और पी आर की वैल्यू, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं क्यू आर लिखती हूँ। क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस के 0 और 6 माइनस के 1, 4 माइनस के 0 का स्क्वायर और 6 माइनस के 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस के 6 में से 1 गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16, 5 का स्क्वायर हमारा 25 और अब हमारा कितना हो गया ये क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में 41। ठीक है, ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है। पी आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पी और आर के लिए मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 5 माइनस के 4 और माइनस 3 माइनस के 6, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 माइनस के 4 हमारा 1 हो गया और 6 और 3 हमारा माइनस के 9 हो गया, इसका स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो पी आर इक्वल टू हमारा अंडर रूट में 82 आ गया। ये हमारा कब आया है 82, जब हमने r की वैल्यू 4 और 6 वाली ली थी। अभी हमें r की वैल्यू ये भी लेनी है और केस जो हमारा है सेकंड, उसके लिए सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ केस सेकंड। केस सेकंड, यहाँ पे p की वैल्यू तो हमारी वही है 5 माइनस के 3, r की वैल्यू हमारी हमें माइनस के 4 और 6 वाली लेनी है और q की वैल्यू हमारी फिर से वही है 0 और हाँ 1 है, ये हमारी वैल्यूज है। तो क्यू आर हमारा कितना हो गया, क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस के 4 0 6 माइनस के 1, माइनस के 4 माइनस के 0 और 6 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 4 और माइनस के 0 हो गया माइनस के 4 का ही स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर हमारा हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में 41। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी सेम आ गई है अंडर रूट में 41। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है पी आर की। तो पी आर के लिए हमें क्या करना है, पी और आर
इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है। माइनस के 4 माइनस के 5 कर रही हूं मैं, और 6 माइनस 3 कर रही हूँ। ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस के 3 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस के 4 और माइनस के 5 हो गया माइनस के 9 का स्क्वायर। ये हो गया 6 प्लस के 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस हो गए प्लस। अब ये 9 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना 81, और 6 और 3 कितने हो गए 9 का स्क्वायर ये भी। तो ये हो गया 81 और प्लस के 81। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 81। तो 81 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आके 9, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। तो पी आर हमारा कितना हो गया 9 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारी पी आर की वैल्यू आ गई। अब जाके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने पहले पढ़ लिया था कि हमें एक ऐसा रिलेशन एक्स और वाई के बीच में निकालना है कि जो बिंदु हमारे हैं 3 6 और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है ना, इस कंडीशन को लेकर हमें ऐसा बिंदु निकालना, ऐसा रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में। तो चलिए इसको भी लगाते हैं फिर से, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। एक बिंदु P यहाँ पर मान लिया जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, और दो बिंदु जो हमें बुक में दिए हुए हैं, A इसके पॉइंट 36 हैं और B इसके पॉइंट है माइनस के 3 और माइनस के 4। तो इसने पहले कहा है कि बीच की दूरी तो बराबर है, पर हमें क्या करना है कि जो इसके और एक्स वाई को लेकर एक्स वाई के साथ इन जो बिंदुओं का संबंध निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि पी ए बराबर हमारा पी बी है। ये हमें पहले से ही दिया है, हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। मैं पी ए निकाल ले रही हूँ, पी ए मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 6 का होल स्क्वायर। पी बी का मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब मैं पहले वर्क कर दे रही हूँ ताकि अंडर रूट हट जाए, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करें। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि वर्क करने पर हमारे अंडर रूट हट गए। अंडर रूट हटने पर हमारा ये बचेगा y माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस के 4 का स्क्वायर। अब चलिए दोनों का स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर है इनको सबको खोल देते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। जब इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस के 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हम लोग यही देख सकते हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे जो है कैंसिल हो रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो है 3 का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। अब हमारा जो बचा मैं उन सबको लिख दे रही हूँ सॉल्व करके। ये हो गया माइनस के 6x प्लस के 6 का स्क्वायर है 36। ये हो गया माइनस के 12y इक्वल टू, ये हो गया हमारा 6x प्लस के 4 का स्क्वायर 16 और 8y। ठीक है ना, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जितने भी नंबर्स हैं सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। माइनस के 6x प्लस के 36 और माइनस के 12y तो हमारा पहले से ही था। माइनस के 6x माइनस के 16 प्लस के 8y हमारा इधर आ गया अब। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 6x और माइनस के 6x हमारा हो गया माइनस के 12x, और 12y और 8y अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो माइनस के 4y हमारा हो जाएगा। 36 और 16 इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से हम क्या करेंगे कि पहले तो माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए माइनस के 4 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा हमारा 3x, यहाँ बचेगा प्लस के y और यहाँ बचेगा माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 है, इसे 0 में भेज दिया हमने, तो हमारा बचेगा 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल टू 0। या तो हम अपनी इक्वेशन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर इतना कर सकते हैं कि जो ये 5 है इसको राइट साइड पे भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस के 5। तो ये जो है x और y का, उन्होंने कहा था कि x और y में ऐसा संबंध बनाइए, तो x और y में हमारा जो है संबंध बन गया है, जो हमारा आया है 3x प्लस के y इक्वल टू 5।
तो एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब 7.2 एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।